एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? नंबर में क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1/2। तो पहले नंबर मान लेते हैं हम। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम कितना, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर नंबर में से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना जाएगा हमारा, x माइनस 1/2। और इस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2 की, टू की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1/8 हमें मिलता है। फिर क्या करें हम इसका, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। और अब क्या करते हैं, जो हमारा नंबर वाला पार्ट है वो नंबर की ओर ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उसको इस साइड रखते हैं। तो हमारा x/2 इज इक्वल टू 8 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 + 2। और x/2 इज इक्वल टू 3/8। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 2। जो ये 2 है हमारा, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो 2 से हमारा 8 जो है वो कट जाएगा हमारा 4 टाइम। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/4। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा है, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल्स टू 3/4। वो नंबर कितना है हमारा, 3/4। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 3/4। एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई नंबर है हमारा और उसमें से हमने 1/2 माइनस कर दिया। तो हमने 1/2 ये नंबर x मान लिया, हमने 1/2 इसमें से माइनस कर दिया। जो हमारा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या आया, जो हमारा ब्रैकेट में उसमें कहा है कि अगर हम इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1/8 मिलता है। तो अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x में, माइनस 1/4 हो जाएगा ये 1/8। जो x/2 हो गया हमारा ये, और जो हमारा नंबर है उनको हम एक साइड ले गए ट्रांसपोज करके। तो x/2 इज इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3/8 आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8 मल्टीप्लाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। सॉरी, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू 3/4। ये आंसर है इसका। आई होप समझ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक जो हमारा स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका जो पेरीमीटर है वो 154 है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हम एक पूल देख लेते हैं। ये पूल है हमारा एक, ये हमारा एक पूल है। क्या है हमारा, ये एक पूल है। फिगर बनाने की मतलब जरूरत नहीं है वैसे तो, और अगर आप चाहें तो ना फिगर बना के थोड़ा ना आसान हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर है इसका वो दिया है 154। और इसमें कहा है कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है। अगर हमारी ब्रेथ x है तो जो हमारी लेंथ है वो इसके 2 टाइम से और 2 मीटर और ज्यादा है। तो अगर ये हमारी x मीटर है तो ये हमारी 2x + 2 मीटर है। तो हमने कह दिया यहाँ पे, लेट द ब्रेथ ऑफ द let the breadth of the rectangular pool स्विमिंग पूल है ना, तो स्विमिंग पूल लिख लेते हैं। x मीटर, देन लेंथ ऑफ द पूल
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो जो हमारी लेंथ है वो जो ब्रेथ है उसके 2 टाइम्स है, 2 मीटर मोर है, तो हमारी वो क्या आ जाएगी 2x+2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि जो स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो दिया है 154। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका रेक्टेंगुलर वाले का हमारा, तो रेक्टेंगुलर जो हमारी शेप रहती है उसका जो पेरीमीटर रहता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ तो रहता है हमारा, लेंथ प्लस ब्रेथ यही तो रहता है, इसको यूज कर लेते हैं हम। अब ये हमें जो दिया है ये कितना दिया है 154 मीटर, और हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है हमारी 2x+2, और जो ब्रेथ वो कितनी है x। सॉल्व कर लेते हैं अब मैंने, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व हम। तो सॉल्व सॉल्यूशन में देख लो क्या करते हैं हम इसको। ये हमारा 154 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और ये हमारा x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 3x में कर देंगे हम 2 की मल्टीप्लाई, तो वो जाएगा हमारा 6x, और इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, मतलब ब्रैकेट के अंदर करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो ये 154 हमारा माइनस ये 4 ट्रांसपोज कर दिया हमारा 6x, और यहाँ से जो वैल्यू है 154 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 156x, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 150/6, तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। देयरफॉर जो ब्रेथ है स्विमिंग पूल की, देयरफॉर breadth is equals to x is equals to 25 meter and length is equals to 2x+2, 2 multiply 25 plus 2 50+2 52 मीटर। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में कहा है उसने कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 154 है, तो और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 टाइम्स है, और 2 ज़्यादा है वो, मतलब 2x+2 है। अगर ये x है तो ये 2x+2 है, इसका 2 टाइम x का, और उसमें 2 और ऐड कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली हमने। तो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है इसने कि 154 है हमारा, 154 मीटर है, तो ये हमने इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू रख दी हमने, और यहाँ पे हमने ब्रेथ की वैल्यू रख दी जो हमने मानी है, मैंने फिगर में भी दिखाई है वो। तो 154 इज इक्वल टू, अब देखो हमारे 2x और जो x है ये 3x हो जाएगा, मतलब 3x+2 आ जाएगा ना ब्रैकेट में, तो 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 6x+4। अब हमने क्या है 4 को कर दिया ट्रांसपोज, तो 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x, और ये जब 154 में से हमारा 4 माइनस होगा तो ये जाएगा 150 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 150/6 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 मीटर, जो क्योंकि हमने x मानी थी, और लेंथ कितनी थी हमारी 2x+2, इसका मतलब इसमें जो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 25, तो हमारे ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 52 मीटर। ये हमारा आंसर है इसका। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा, और उसका जो बेस दिया है वो देख लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे हमारी, जो हमने ले लिया एक ट्राइंगल, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये वाली साइड इसकी इक्वल है। इसमें क्या कहा है इसने कि जो बेस है हमारा वो कितना है 4/5 सेंटीमीटर, 4/5 सेंटीमीटर इसने, सॉरी 4/3 सेंटीमीटर का है, 4/3 सेंटीमीटर इसका बेस है, और जो पेरीमीटर है इसका वो क्या है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर।
तो देख लेते हैं इसमें जो हमारी ये साइड्स हैं इनको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्स मान लेते हैं हम दोनों। लेट द लेंथ ऑफ let the length of the remaining equal sides is x। हमने कह दी जो लेंथ है उनकी इक्वल साइड्स की वो कितनी है, वो x है, दोनों की x सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, भाई हमारे तीनों साइड का जो सम है वही तो होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब सम ऑफ साइड्स, मतलब सम ऑफ साइड ही तो होगा। अब ये कितना दिया है, ये दिया है हमें 4 होल 2/15। अब देखो हमने जो यहाँ लेंथ ली है ए बी और ए सी की वो इक्वल लिया, तो वो मान लिया हमने एक्स, तो एक्स प्लस जो बेस है वो कितना है 4/3 और जो ए सी है वो कितनी है एक्स। अब क्या करना है हमें, इसको सोल्व करना है, तो इसको बना लेते हैं, इसको हम मतलब जो हमारी ये फ्रैक्शन दी है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगी हमारी 62/15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इज इक्वल्स टू, ये हमने 4/3 को हम लेंगे नंबर वाली साइड, 62/15 और माइनस 4/3, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा 2x इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 15, तो 62 माइनस 20, ये क्या आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना जाएगा 42/15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 42/30, 2 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी। अब देख लेते हैं ये 6 से हमारे कैंसिल आउट, 6 से हो जाएगा हमारा 7/5। जो x की वैल्यू है जो बची हुई साइड है हमारी, देयरफॉर लेंथ ऑफ remaining equal sides is equals to 7/5 और 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। जो हमारी जो साइड्स हैं, जो बची हुई साइड्स थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो इक्वल साइड्स थी उनकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो हम कह देते हैं लेट द फर्स्ट नंबर और स्मॉलर नंबर भी बोल सकते हैं, लेट द फर्स्ट और स्मॉलर नंबर is equals to x, then second number will be equals to x plus 15, क्योंकि इसमें कहा है कि एक नंबर ना दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब x ज्यादा है उससे, मतलब तो और गिवन क्या है इसने कि जो सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 95। अब नंबर्स क्या हैं हमारे x एंड x प्लस 15,
इज इक्वल्स टू 95। तो x और 2x हमारे x और x क्या हो जाएंगे हमारे 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। तो हमारा जो ये 15 है इसको कर देंगे हम ट्रांसपोज, तो हमारी जो ये है वो आ जाएगी 95 माइनस, तो वो सीधी सीधी बात याद रखनी है, जो नंबर है वो हमारा एक साइड होना चाहिए और जो हमारे वेरिएबल है वो एक साइड होना चाहिए। मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ होगी। तो 95 में से 15 माइनस कर देते हैं वहाँ, तो हमारा कितना आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 80/2 मीन्स 40। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है 40 x की वैल्यू, और जो सेकंड नंबर है वो कितना है हमारा 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। Therefore the numbers are 40 and 55। ये हमारा आंसर, जो नंबर है वो कितना है 40 और 55। एक बार और देख लेते हैं, हमसे क्या है क्वेश्चन में कि दो नंबर हैं और उनका जो सम है वो कितना है 95 है, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो हमने पहला नंबर, हमने जो स्मॉलर नंबर है वो मान लिया x 40, वो x मान लिया, और जो सेकंड नंबर है वो हमने तब कितना होगा, क्योंकि अगर ये x है तो x से 15 ज़्यादा है वो, तो x प्लस 15 हो गया। अब सम ऑफ नंबर्स कितना दिया 95, तो x और x प्लस 15, तो हमारा कितना हो गया 95। x और x 2x हो गया हमारे यहाँ पर, और ये 15। अब नंबर हमें एक साइड रखने हैं और वेरिएबल एक साइड रखने हैं, तो 95 को ट्रांसपोज कर दिया तो 95 माइनस 15, और जो 2x की वैल्यू आ गई वो आ गई 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80/2, इसका मतलब 40, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारा। तो जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या आ जाएंगे हमारे x इज इक्वल टू 40, और जो सेकंड नंबर है हमारा 40 प्लस 15 मतलब 55, ये आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ भी लिख दिया है मैंने, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 40 और 55 है।